ग्राम पंचायत बीबलसर की जनता और समाज सेवियों की मदद से हुआ गौशाला का निर्माण। आवारा भटकते पशुओं के रहने, चारे और पीने के पानी का गौशाला निर्माण कर पंचायत वासियों ने किया पुख्ता इंतजाम। जालौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीबलसर की जनता और पंचायत के समाज सेवियों ने अपनी नेक कमाई से सहयोग कर आवारा भटक रहे पशुओं हेतु गौशाला निर्माण कर भूखे प्यासे भटकते पशुओं के रहने, उनके चारे और पानी की उत्तम व्यवस्था की। डीआरटी संवाददाता वीर सिंह ने जानकारी एकत्रित कर बताया कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के भामाशाह और समाज सेवियों की मदद से आज गायों को आवारा भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग से बनी इस गौशाला में पशुओं हेतु चारे पानी की उचित व्यवस्था के साथ साथ टीन शेड लगाकर उनके रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य माना गया है। कैसे हुआ इस गौशाला का निर्माण और कहां से हुआ गौशाला निर्माण हेतु राशि का प्रबंध, आइए सुनते हैं समाज सेवी विक्रम सिंह परमान की जुबानी। मैं डीआरटी न्यूज़ से वीर सिंह। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बीबलसर, पंचायत समिति जालौर, जिला जालौर। जो यहाँ के समाज सेवी हैं उनसे हमारे को मिलने का मौका मिला विक्रम जी से। पहले तो विक्रम जी, डीआरटी न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है गांव देलदरी में। जी आपका हमारा गांव पंचायत समिति जालौर में और ग्राम पंचायत बीबलसर है जी। और वर्तमान में ये गौशाला भामाशाह द्वारा सभी जन सहयोग से चल रही है। पहले आवारा पशु 300 की संख्या में हमारे पास से घूमते थे, वो खेतों में नुकसान करते थे और कोई गाय सुनी भी आती थी, बछड़े कुत्ते मार देते थे। उनको देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए कुछ ये ज़मीन आगोर की थी, अतिक्रमण मुक्त कराया बिना विवाद के, और विवाद न हो ऐसा कोई काम नहीं किया बिना विवाद के। और भामा के तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, चारा भी स्टॉक है हमारे पास। और वर्षा ऋतु में 1500 बीघा और आगोर की जमीन, उस पर बट्टी और दामन घास बोने की विचार है। और वर्तमान में सभी जन सहयोग से, और इस बार जनप्रतिनिधि भी हमारे डेलीगेट भी गांव से है, सरपंच भी गांव से है और प्रमुख साहब और सभी सहयोग कर रहे हैं। तो भविष्य में हमारे को लगता है कि इस गांव का भविष्य, सड़कें हैं, तालाब है, पानी का लेवल नीचे जाए, बेस क्लो है, तो हमारे को भरपूर सहयोग मिलेगा। हम इसी आशा के साथ प्रयत्न करते रहेंगे और सदा सभी को साथ लेके चलने की भावना है और ऐसी है सब। जैसे कि सर अपने बात करते हैं, हमने आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कवरेज किया है, तो कवरेज किया है तो बताया गया कि मतलब जो आवारा पशु हैं काफ़ी मतलब रोडों पे देखने को मिले हैं और इससे एक्सीडेंट होने का भी ज़्यादा चांस रहता है और मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो सर इसके लिए आपने बहुत अच्छा एक प्रयास किया, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, भामाशाह ने बहुत आपको सहयोग किया। तो सर कहने का मतलब आपकी गौशाला का नाम और आपकी ग्राम पंचायत का पूरा नाम और सर आपका पूरा परिचय, किस हिसाब से आपने स्टार्टिंग की है इस काम को? मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये गौशाला आसपास के गांव में बन रही है। पहले तो जैन लोगों की गौशाला मांडोली वगैरह बड़ी बड़ी हुआ करती थी, साधु संतों की हुआ करती थी। अब क्या है कि हमने ये देखा कि हमारे प्रवासी भाई देशा और ज़्यादा 300 हमारे गांव की दुकानें हैं, तो एक दुकान से 10-10 हज़ार मिल जाए कि तो भी 3 लाख हो जाते हैं, मतलब, और पैसे की कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। तो उसको देखते हुए और देशावरी प्रवासी भाइयों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया और हमारे को कोई दिक्कत नहीं, अभी पैसे की वैसे की कोई कमी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। चारा भी है गांव में, कुआं वाले पशु भी अभी सुखी है, 2 ग्वाले रखे हैं। और इतना पहले कठिन काम लग रहा था कि शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन अब इतना सरल लग रहा है कि गायें भी सुखी, और जो भावना नहीं थी वो सब जन सहयोग के लिए, कोई गुड़ डाल रहा है, कोई चारे दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है। अभी 4 दिन पहले 7 लाख और इकट्ठे हुए और सभी गांव वाले जो सहयोग नहीं कर रहे थे वो भी सभी कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं और बड़ी अच्छे से चल रही है। तो सरपंच साहब, जैसे कि अपने बात करते हैं समाज सेवी विक्रम जी, तो जैसे कि हमने वो देखने को मिला है कि आपके ग्रामीणों से हमने पूछा कि ये गोचर जो भूमि है ये आपने दान में ही दे दी, तो ये आगोर की भूमि है और ये मैंने अतिक्रमण कर रखा था। मेरे दादा परदादा जमींदार थे, अतिक्रमण कर रखा था और मेरे कब्जे में थी। तो ये तो गायों की जमीन है और गायों को अर्पण की, नहीं तो मेरी जमीन थी और न है, और गायों ने गायों को अर्पण की है। और 1500 बीघो और हमारे गांव में पड़ी है, वो भी सब गायों के लिए। भविष्य में हमें उधर भी कुछ पशुओं के लिए, और गायों की जमीन है, ये किसी ने न तो दान की है, नहीं, हाँ अतिक्रमण जरूर था और सभी इच्छा से हटाया। पहले प्रयत्न जिला लेवल पे, पंचायत लेवल पे बहुत किया, लेकिन हमारे को जिला प्रशासन
प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला। अतिक्रमण हटाने में बहुत पैसा भी खर्च किया, कई बार ज्ञापन भी दिया, 40-40, 50-50 कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन सरकार की तरफ से जिला प्रशासन हमारे को सहयोग न मिला और हमने बिना विवाद के राजी खुशी से गौशाला बनाई है। और भविष्य में अगर प्रशासन थोड़ा बहुत सहयोग करे, 1500 बीघा में बट्टी बोने की पंचायत सहयोग करे तो और खुशी होगी। नहीं तो हमारे तो ट्रैक्टर निजी तौर पे गांव में 200 ट्रैक्टर हम चला के बोएंगे। भला हो के प्रशासन कोई रोड़ा न डाले, गौशाला में कोई रोड़ा न डाले, ये हम आशा करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे सभी पक्ष हैं, हमें आशा है कि गायों के बारे में प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि या कोई भी इसमें रुकावट न डालेगा, सब सहयोग करेंगे और सब सहयोग कर रहे हैं। इसी आशा के साथ मैं मेरे गांव के उज्जवल भविष्य के बारे में सदैव चिंता रहती है। इसी को लेकर चाहे गौशाला हो, आवारे पशुओं के लिए हो, कोई भी चीज़ हो, गांव के दुख में सुख में सब भागीदार रहते हैं और सभी जातियों के लोग हैं। हम किसी कोई जाति में कोई विवाद नहीं है। मैं अभी मेघवाल जाति का सरपंच बनाया, राजपूतों ने कंधे से कंधा मिला, हमारा गांव एक चिंता रहती है। इसी को लेकर चाहे गौशाला हो, आवारे पशुओं के लिए हो, कोई भी चीज़ हो, गाँव के दुख में सुख में सब भागीदार रहते हैं और सभी जातियों के लोग हैं। हम किसी कोई जाति में कोई विवाद नहीं है। मैं अभी मेघवाल जाति का सरपंच बनाया, राजपूतों ने कंधे से कंधा मिला, हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में जालोर जिले में दिखे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। क्या बात है सर, भामाशाहों का पूरा सहयोग मिलने की वजह से आज आपने एक बहुत बड़ा मुकाम के मतलब खड़ा कर दिया गौशाला के नाम से। हाँ जी, भामाशाह गौशाला है, कोई मंदिर है, वैसे कोई भी बड़े बड़े छोटे मोटे काम करते रहते हैं। आज भामाशाह किसी के कोई गरीब है तो मतलब इमरजेंसी को जो हॉस्पिटल है तो किसी को 50,000 चाहिए तो हमारे को दिक्कत नहीं होती, फट से कोई भामाशाह तैयार हो जाते हैं, उसको मदद कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहते हो। बिल्कुल साहब, किसी गरीब का एक्सीडेंट हुआ, कोई दुख में हुआ, कोई हॉस्पिटल में है तो हमारे ये भामाशाह प्रवासी तो उसको हेल्प करते हैं बिना कोई जाति पाति देखे भी। आज भी ये प्रत्यक्ष और प्रमाण है। विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जैसे कि विक्रम जी अपन बात करते हैं कोरोना की, कोरोना एक महामारी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी है। आपकी ग्राम पंचायत का क्या स्तर है इसके लिए सर, आपके क्या प्रयास रहते हैं अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो? नहीं, हमारे लोकल भी बहुत जागरूक है, प्रवासी जागरूक है। एनएम है, यहाँ पर बिल्कुल पूरी मॉनिटरिंग होती है। बाहर से कोई आया तो उसको 2-4 दिन अंदर रहता है। अगर किसी को छींक है, खांसी आ रही है तो उसकी तुरंत हम उनको एंड टू एंड चेक कराने के लिए सांतु पीएससी भेज देते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और खुद लोग समझदार हैं और कोई भी बाहर से आ रहा है, बेंगलोर से, कर्नाटक से, खुद ही चेकअप कराता है और भगवान ना करे कि हमारे गांव में कोरोना आए, और अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। तो सर अपने बात करने, जैसे कि आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाइए सर। बिल्कुल सर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है, लेकिन हम ग्रामीण लेवल पे हैं, खेती बाड़ी करने वाले तो सजा तो मुंह पर नहीं रखते, लेकिन गांव में जाते हैं 4 लोगों के पास कहीं खड़े भी हो जाते तो मुंह पर बांध के रखते। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन होता है। और अब तो पालन का बिना कोई खेती पावड़ा लेके खड़ा है वो भी मुंह पे बंधा रखता है। एक तरह का खौफ है लोगों के अंदर और खौफ होना भी चाहिए और ये सभी पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहा। और इसमें सभी की भलाई है, जितना सुरक्षित रहेंगे उतना सुरक्षित होगा। सब लोग जागरूक हो गए हैं। ये तो पहले तो बहुत खौफ था, घर से बाहर भी नहीं निकले थे, धीरे धीरे लोगों के साथ। और भगवान न करे हमारे गांव से कोरोना दूर रहे, देश से दूर रहे, और इसी के आशा के साथ हम भगवान ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमारे को 10 मिनट टाइम दिया DRT न्यूज़ के अंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव का ये अच्छी खबर लाओगे, पॉजिटिव आएगा, न गांव का भी अच्छा लगेगा। कोई अच्छी न्यूज़ है, अच्छा काम हुआ, आगे अच्छी हुआ तो हमारे को जोश रहेगा, भावना। और भामाशाह देश प्रवासी हमारे कभी कोई न कोई देखेगा तो वो और जोश के साथ, डबल जोश के साथ गौशाला में और गांव के जन सहयोग में काम करेगा कि हमारे गांव से ऐसे मैसेज जा रहे हैं, अच्छे मैसेज आते हैं गांव के। और गांव का हर जनप्रतिनिधि, जालोर जिले का प्रशासनिक अधिकारी भी जब ये न्यूज़ देखेगा तो वो खुशी से ना भूला जाएगा कि अपने लेवल पे ये इतना सब कुछ किया। हमारे गांव में एक भी जैन परिवार नहीं है, इतना नहीं है, और सभी मतलब मीडियम टाइप के, फिर भी ये काम करने में सक्षम हुए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो अपने सर बात जालोर जिले से संवाददाता वीर सिंह के साथ सोहन लाल बागेला की रिपोर्ट।